वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट क्लास में। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम टॉप 35 क्वेश्चन आंसर को हमने शामिल किया है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास हो सकती है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमी से और जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबको उसमें शामिल किया है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं फटाफट अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और जल्दी से इस क्लास को हम खत्म करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? सागरमाला परियोजना की जो शुरुआत थी वह 31 जुलाई, याद रखिएगा, 31 जुलाई 2015 को, यानी 31 जुलाई 2015 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई थी। याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में, यानी कुछ समय का जो था बेंगलोर में हुई थी। इस परियोजना को मंजूरी 25 मार्च 2015 को मिली थी और ये सम्मेलन 31 जुलाई को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस भाग द्वारा जारी किया जाता है? यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों के विभाग। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र जो सेकेंड क्लास है में नहीं आता है? आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसका चार्ट लगा दिया है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। इसमें आप देख सकते हैं जो प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर है, एंड ये टेरिटरी सेक्टर है, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र है। तो आप इसमें देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का खनन, यानी जो माइनिंग होती है, जो माइनिंग्स होती है ना, सुना कोयले की खदान है, या हीरे की, सोने चांदी की खदान, पेट्रोलियम, उन सबको जो जो खनन होता है, यानी जो माइनिंग्स होती है वो प्रथम। इसमें हम अगर क्षेत्र को डिफाइन करें, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा होगा, आप ध्यान से सुनिए, इससे हम पहले समझते हैं। जो प्रथम क्षेत्र है, यानी जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं, यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों को निष्कर्षण और उत्पादन से संबंधित है, जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन, खनन और वानिकी। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें प्राइमरी सेक्टर में। और जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है, यानी कि जो हमारा सेकेंडरी है, उसमें यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के प्राप्त कच्चे माल को लेकर तैयार उत्पाद बनाता है, जैसे विनिर्माण निर्माण और ऊर्जा उत्पादन। आप यहाँ देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जैसे कि रिलायंस क्या करता है, कच्चे तेल को लेकर उससे प्योरीफाई, रिफाइनरी करके और उसे फिर बेचता है, उसी प्रकार। और जो हमारा तृतीय क्षेत्र है, यानी टेरिटरीज है, जो उसमें यह क्षेत्र जो है वो सेवाओं से संबंधित है, जैसे व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वृत्ति, जैसे कि बिजनेस हो गया आपका, ट्रैवल, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर्स, इसमें ये सब आ जाएंगे, रेलवे, टीचिंग। यानी जो मैं अभी आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ये जो अगर इसको देखा जाए किस क्षेत्र में आता है, तो ये भी आपको तृतीय क्षेत्र में ही आएगा, यानी कि सर्विस सेक्टर्स में। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक आप वीडियो को कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अनवर्त योजना कब चलाई गई थी? अनवर्त जो योजना है वह 1978 से 1980 के बीच में चलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां प्रचलित हैं? यानी जो भारत का राष्ट्रीय आय होता है उसको कितनी विधियों से मापा जाता है?
तो आप यहाँ डायग्राम मैंने लगा दिया है, यहाँ पर पिक्चर आप देख सकते हैं। इसमें जो टोटल विधि है वो 3 विधि है। द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, इसकी 3 मेथड यहाँ पर देख सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, और जो दूसरा है वो इनकम मेथड है, और तीसरा है फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय पेटेंट कानून इंडियन पेटेंट लॉ कब लागू हुआ? इसका सही जवाब रहेगा 1972 में, 1972। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियाज इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर विमल जालान ने। याद रखिएगा, यह भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। ये भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको जो हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं राइटर और उनके बुक के बारे में, यानी ऑथर और बुक्स के बारे में, तो अगर इस पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप राइट साइड में आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है और वो कब पब्लिश हुई, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब रहेगा 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, थोक मूल्य सूचांक में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो जो थोक मूल्य सूचांक होता है उसमें सेवा यानी जो सर्विस होती हैं उसको शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से में सर्वाधिक लाभ की स्थिति में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोहा और इस्पात उद्योग आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आते हैं, यानी इकोनॉमी में किस क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही जवाब है ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको वहां बताया था, जिसमें मैंने वो डायग्राम दिखाया था, उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो सेक्टर थे, तो ये लोहा और इस्पात क्या है, इनसे ये चीजें बनाई जाती है। तो माइनिंग फर्स्ट स्टेट में होती है और उसी जो कच्चा माल होता है उसी को ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी लौह इस्पात निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस समिति का संबंध केवल शहरी गरीबी आंकलन से है? इसका सही जवाब रहेगा SR हाशिमी समिति। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? इसका सही जवाब रहेगा आर्थिक मामलों का विभाग, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का घटक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। यह जो है यह समष्टि अर्थशास्त्र का घटक नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी
के आंकलन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसका सही जवाब रहेगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। जैसे कि हमारा पहला हो जाएगा मूल्यवर्धन विधि, दूसरा है आय विधि और तीसरा है व्यय विधि, यानी तीनों विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17 है मध्य भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष भारत के प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 20 रुपए व्यक्ति किया था, यानी 20 रुपए प्रति व्यक्ति किया था? इसका सही जवाब रहेगा 1868 में, 1868। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में किस समिति ने सर्वप्रथम 1976 में मूल्यवर्धन कर, यानी कि जिसको हम वीएटी की सिफारिश की थी, यानी वीएटी की सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल के झा समिति ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित, यानी जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमेव जयते योजना 2016 में जो आई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा सूचांकक नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता? इस सूचांक पे भी एक वीडियो मैंने फिलहाल में डाला है, आप जाके उसे देख सकते हैं चैनल पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचांक। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है इनमें से किस समिति का संबंध गरीबी मापने की समिति से नहीं है? इसका सही जवाब रहेगा दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा निम्न में से किसका संबंध बैंगनी क्रांति से है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा लेवेंडर उत्पादन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेवेंडर उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से असत्य कथन को चुने। इसमें से कौन सा असत्य कथन है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं विस्तार में। जो पहला है भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। बिल्कुल ये सही बात है, भारत एक मतलब मिक्सचर अर्थव्यवस्था है, मिक्सचर इकोनॉमी है। भारत में श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, हाँ बिल्कुल राइट है ये। भारत में आय का असमान वितरण है, हाँ बिल्कुल, इक्वल थोड़ी ना है, हमारे यहाँ तो सब अलग है। अगला प्रश्न है मतलब अगला जो लाइन है भारत में निर्भरता दर निम्न है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा सूचांक आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है? यानी आईएमएफ द्वारा जारी किया जाने वाला सूचांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर में वृद्धि के संदर्भ में सत्य है? यानी इसमें से कौन सा लाइन इसके संदर्भ में राइट है? तो पहला जो हमारा लाइन है वो क्या कहता है, तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक मुद्रा उपलब्ध है। नेक्स्ट लाइन है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा उपलब्ध होगी।
ऑप्शन सी है केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए अधिक मुद्रा उपलब्ध होगी, और आखिरी ऑप्शन डी है राज्य सरकार के पास उधार देने के लिए अधिक मुद्रा उपलब्ध होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड जुलाई 1982। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में कार्यरत बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुल प्रतिशत भाग तरल कोष के रूप में और कुछ भाग स्वर्ण व प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है, उस दर को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा जो वो दर होती है उस दर को वैधानिक तरलता कोषानुपात यानी कि SLR कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है रेपो रेट में वृद्धि करने के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा कथन गलत है? आइए इसको पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है रेपो दर RBI के मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत आता है, ये सही बात है। रेपी दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर में कमी की जाती है, ये देखिए यहाँ पर ये असत्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेपो दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, ये तो पहले ही नहीं होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है एक बंध अर्थव्यवस्था वह है जिसमें यानी बंध अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में जान ले। न तो आयात होता है और न ही निर्यात होता है, न एक्सपोर्ट होता है और न ही इंपोर्ट होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आय विधि में किस मद को शामिल किया जाता है? इसका सही जवाब रहेगा सेवा निवृत्त पेंशन को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है अर्थव्यवस्था की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम के लेखक कौन है? द थ्योरी ऑफ इनकम के लेखक JM किन्स हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो किससे संबंधित था? इसका सही जवाब रहेगा प्राथमिक शिक्षा से, जो 1987 में शुरू किया गया था, 1987 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपने वीडियो पूरी ध्यान से देखी होगी तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बता पाएंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो जो आए आपसे मिस ना हो। और हम हमेशा जो है वो नए वीडियो जो लेटेस्ट टॉपिक होता है यानी जो एग्जाम के हिसाब से सही होता है उस पर हम वीडियो लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।